देखिए, बाबा महाकाल की जो शाही सवारी है वो उज्जैन में उसी ठाट बाट के साथ निकल रही है जिस प्रकार से कोई महाराजा अपनी नगर की जो प्रजा रहती है उसका हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। क्योंकि देखिए, सवारी का जो रास्ता है वो काफी लंबा है, क्योंकि बाबा महाकाल के मंदिर से होती हुई गोपाल मंदिर के रास्ते से होती हुई शिप्रा के तट पर पहुंचती बाबा महाकाल की सवारी। वहां पर पूजा अर्चना के बाद बाबा महाकाल की जो सवारी है वो शिप्रा के तट से आगे बढ़ती हुई फिर वापस महाकाल मंदिर आती है और महाकाल मंदिर आने के बाद आरती होती है। तो लाखों की संख्या में जो माना जा सकता है कि आज भी, क्योंकि हमने सुबह से देखा है कि करीब लाखों की संख्या में जो लोग हैं उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। और ऐसे में जब सवारी निकली तो उस दौरान भी हजारों की संख्या में जो लोग थे वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिले। और ऐसे में जो अलग अलग जगहों पर हजारों की संख्या में लोग तैनात हैं, तो ये माना जा सकता है कि आज भी लाखों लोग बाबा महाकाल की शाही सवारी का कहीं ना कहीं जो दर्शन है वो कर पा रहे हैं। व्यवस्थाएं काफी की गई हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो तैयारियां हैं वो की गई है। बाबा महाकाल का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि नगर के राजा नगर की प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकले। ऐसा माना जाता है कि जब कोई श्रद्धालु किसी कारणवश मंदिर नहीं पहुंच पाता है, बाबा महाकाल के दरबार नहीं पहुंच पाता है, तो श्रावण मास में जब बाबा महाकाल की सवारी निकलती है तो राजा खुद अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं कि आखिर किसी को कोई दुख या तकलीफ तो नहीं है। और वैसी ही तस्वीरें आज यहाँ पर भी देखने को मिली। हालांकि बारिश यहाँ पर हो रही है, कभी कभी बारिश रुक रही है तो कभी तेज बारिश हो रही है, तो ऐसे में थोड़ी सी परेशानी जरूर यहाँ पर उठानी पड़ रही है श्रद्धालुओं को, लेकिन उत्साह में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। जो गर्मजोशी के साथ बाबा महाकाल का स्वागत है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालु भीगते हुए भी कर रहे हैं। तेज बारिश भी हुई, उसके बाद बारिश थमी और फिर बारिश हुई, तो लेकिन बावजूद इसके जो लोग थे वो वहां पर डटे रहे और बाबा महाकाल का पूरी तरीके से उन्होंने स्वागत किया। और जाहिर सी बात है कि जब नगर के राजा प्रजा के पास पहुंच रहे हैं तो प्रजाजन का भी ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक प्रयास होता है कि वो अपने महाराज को कैसे भी खुश करें, अपने महाराज को देखें। और यही नजारा उज्जैन की सड़कों पर आज देखने को मिल रहा है। चारों ओर से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। हालांकि क्योंकि शाही सवारी का जो रूट रहता है वो काफी बड़ा रहता है और ऐसे में जब शाही सवारी निकलती है तो उसमें भी तमाम जो लोगों की संख्या है वो काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि जो सवारी है वो सिर्फ बाबा महाकाल की सवारी ही मात्र नहीं निकलती, उसके पहले घोड़े, पुलिस का दल, बग्गी, ढोल, डीजे, तमाम जो लोग हैं वो बाबा महाकाल के शाही सवारी में चलते हैं। पुलिस का जो प्रोटोकॉल है वो भी देखने को मिलता है। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पुलिस परेड करते हुए अपने महाराजा के आगे यहाँ पर चलती हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शाही सवारी का जो एक शाही अंदाज है वो बाबा महाकाल की शाही सवारी में देखने को मिलता है। जहां श्रावण मास के महीने में हर सोमवार को बाबा महाकाल की ये जो सवारी है वो निकाली जाती है और बाबा महाकाल के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद बाबा महाकाल का अभिषेक करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और उसके बाद भी वो उज्जैन में ही रुकते हैं, क्योंकि सभी को मालूम होता है कि 4 बजे से बाबा महाकाल की एक शाही सवारी निकलने वाली है। तो ऐसे में उस सवारी का इंतजार भी हमने देखा कि लोग सुबह से करते हुए नजर आए। जिन्होंने दर्शन कर लिए थे वो भी वहां पर सिर्फ इसी कामना के साथ बैठे थे कि उन्होंने मंदिर में जाके तो बाबा के दर्शन करे हैं, लेकिन जब राजा अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए आएंगे तब भी वे बाबा के दर्शन करेंगे। तो इस तरह की जो तस्वीरें थी वो आज उज्जैन में देखने को मिली। चारों तरफ पर पुष्प जो वर्षा है वो यहाँ पर की जा रही थी। अश्व जो दल है वो आगे चल रहा था। पुलिस का जो प्रोटोकॉल होता है, जब भी हम देखते हैं कि कोई वीआईपी या वीवीआईपी पुलिस कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और ऐसे में बाबा महाकाल को यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और इसके अलावा जो पुलिस की जो एक टुकड़ी है जो कि परेड करते हुए वो बाबा महाकाल के आगे चलती है। शस्त्र दल साथ में होता है और ऐसे में अलग अलग जगहों पर ढोल नगाड़े बजाते हुए जो बाबा महाकाल के लोग हैं, जो उनके गण हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, जो उनके भक्त हैं, वो पूरी गर्मजोशी के साथ बाबा महाकाल की इस शाही सवारी में भी नजर आते हैं। लेकिन जितेंद्र, आज तो अद्भुत नजारा भी देखने को मिला। जब बाबा महाकाल की सवारी निकली तो आज बादल भी जमकर बरसे और बाबा का खूब जमकर स्वागत किया। क्या अभी भी बारिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए रुक रुक कर यहाँ पर जो बारिश है वो लगातार हो रही है। अभी बारिश थोड़ी थमी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम बना हुआ है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक बार फिर से जो बारिश है वो शुरू हो सकती है। बाबा महाकाल का ये कहा जा सकता है कि आज सावन के सोमवार में जैसे बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकले तो भगवान इंद्र ने भी कहीं ना कहीं उनका आज जल बरसाकर अभिषेक किया है, बाबा महाकाल का अभिषेक किया है। चारों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज जो थी वो गुंजायमान हो रही थी कि आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, क्योंकि बाबा महाकाल की जब पालकी निकलती है और उस दौरान जब श्रावण का सोमवार चल रहा है और इस प्रकार से अगर नजारा देखने को मिल जाए कि भरी बारिश के बीचों बीच बाबा महाकाल की जब सवारी निकलती है तो श्रद्धालु और उत्साह के साथ कहीं ना कहीं बाबा महाकाल के जो दर्शन है, ऐसा माना जा रहा था कि बारिश
जिस प्रकार से हो रही थी, आज दोपहर में 2 बजे से यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि श्रद्धालुओं की संख्या उतनी नहीं रहेगी, उतना ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ पाएगी। लेकिन जिस प्रकार से सड़कों पर जाकर जब हालचाल यहाँ पर जाना गया तो पता चला कि श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। जो लोग पिछले सोमवार को थे उससे दुगने जो लोग हैं वो आज भी इस भरी बारिश में बाहर खड़े हुए हैं नगर के राजा के दर्शन करने के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भले ही बारिश हो रही हो, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन बाबा महाकाल के जो भक्त हैं वो उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए, उनका एक दीदार करने के लिए घंटों से खड़े रहते हैं। तेज बारिश भी आज हमको देखने को मिली कि जब बारिश हो रही थी उस दौरान बाबा महाकाल की जब सवारी निकली, जब भगवान इंद्र की तरफ से जल अभिषेक किया गया, बारिश हुई तेज, उस दौरान भी जो श्रद्धालु थे वो वहां पर उसी गर्मजोशी के साथ खड़े रहे, भीगते हुए। कोई व्यक्ति किसी राज्य से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई किस अवस्था में, कैसा, उसको ये नहीं मालूम कि जब बारिश खत्म हो जाएगी, जब सवारी यहां से आगे बढ़ जाएगी तो वो किस प्रकार से अपने होटल जाएगा, अपने घर जाएगा या अपने नगर को जाएगा। लेकिन सबके मन में सिर्फ एक ही कामना थी कि बाबा महाकाल के दर्शन करना है, चाहे वो कैसे भी हो। और वैसे ही दृश्य जो थे वो आज बाबा महाकाल की शाही सवारी में भी देखने को मिले। व्यवस्थाएं कैसे रही, क्योंकि भारी भीड़ नजर आती है, देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। बारिश जरूर चुनौती रही होगी, लेकिन व्यवस्थाएं कैसी दिखी? तो जितेंद्र, आप हमारे सहयोगी को सुन रहे थे, वो वहां पर मौजूद हैं और तमाम जानकारी पहुंचा रहे थे। शुक्रिया जितेंद्र, फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ यहां रुकने एक ब्रेक के लिए